उसको खेलते खेलते बाहर से उठाया गया था हमारी बच्चा को। तो उसके बाद लेके गया जल्ला तरफ। उसके बाद अब का हुआ उठो हमको मालूम नहीं है, लेकिन खेलते खेलते उठा के हमारी बच्चा को लेके गया है। तो प्रतिदिन वो लेके जाता था खेलने के लिए? हाँ, लेके जाता था, लेकिन ला के रख देता था। उस दिन ला के रखा नहीं। न्यायपालिका जो आज न्याय मिला है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? क्योंकि 7 वर्षों का जो कार्यकाल काफी लंबा होता है, इंतजार जो है 7 वर्ष आपको लग गए इंतजार करते वक्त, तो ये 7 वर्ष जो बीते हैं वो कितना मुश्किल था आपके लिए? शाम में जब बच्ची नहीं आई, उसको खोजने लगे, तो वो आपका कलवा राहत, वो कलवा डेली बच्ची को लेके जा रहा था, फिर खेल के पहुंचा रहा था। शाम में जब अंधेरा हो गया तो अगल बगल खोजने लगे। नानी का घर है, नानी के घर भी गए खोजने के लिए, उनका वहां नहीं मिले। उनको ही पूछा गया, पुलिस की नहीं है, हम तो आपके बच्चे को छोड़ दिए थे। खोजबीन करने के बाद नहीं मिला, तो आपका वसीम शेख, इमाम शेख, उन लोग और भी ऐसे है, मुन्नी बीबी, सब बोले नहीं लड़का को तो हम कांधे में उठा के लेके जाते, हम कलवा को देखे हैं, माठ की तरफ लेके जाते हुए जाते हैं, आप उधर लोग उधर खोजिए। एक आपका हिंदू मोहल्ला का उधर का है, क्या नाम तो भुला रहे हैं, देवानंद, तो वो बोले थे कि हम उसको ठीक उसी खेत के पास देखे थे, बच्ची के साथ था। तो फिर सब अपना सगा संबंधी के साथ वहां गए, वहां खोजा गया तो गेहूं के खेत में बच्ची का लाश मिला था। आज मैं संयोग से जिला परिषद हूँ। जिस समय ये घटना घटी थी उस समय इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा था और मैं मुखिया था, और लड़की का जो पिताजी थे वो हमारे वार्ड सदस्य थे। जैसे ही इनकी बच्ची नहीं मिलने लगी तो इन्होंने हमको भी सूचना किया कि ऐसे बात हमारी बच्ची गुल हो गई है। हम बोले कि नानी उन्हीं के घर गया होगा, जाकर के खोजो देखो। हम लोग भी उसमें लगे खोजने के लिए। दरमियान में तो कुछ लोगों से पता चला कि नहीं, वो राहत नाम का बच्चा है, यही पड़ोसी का रहने वाला है, और वो उसको कंधा पर लेकर के जाते हुए देखा है। तो फिर उसको हमने पकड़ करके अपने घर ले गया पूछताछ के लिए, और पूछताछ वहां करने ही लगा तब तक ये सूचना मिली कि नहीं, बच्ची का डेथ बॉडी मिल गया है। फिर यहाँ से काफी लोग आक्रोशित होकर के जाकर के उसके ऊपर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन एक मुखिया होने के नाते मैंने प्रशासन को फोन कर दिया था। इस देश में हर साल बलात्कार जैसे मामले जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। हर घंटे 88 से भी ज्यादा मामले इस देश में दर्ज होते हैं। आप समझिए कि ये ऐसे मामले हैं जो सरकार और कानून तक पहुंचते हैं। इसके अलावा लाखों और करोड़ों ऐसे मामले हैं जो कि थाने तक और न्यायपालिका तक नहीं पहुंचती है। मामला कुछ ऐसा है कि एक 6 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होता है और लगभग 7 वर्षों के बाद न्यायपालिका द्वारा उसे न्याय मिलता है। हम साहेबगंज जिला में हैं। साहेबगंज जिला जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी जिला है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक हैं इसी जिले से, और हम साहेबगंज जिला के जोका में हैं। जोका में हमारे साथ जो है उस मासूम बच्ची जिसकी उम्र 6 वर्ष थी, उसकी मां है। 7 वर्षों के बाद न्याय मिला है। 7 वर्षों के बाद न्याय मिला है, कैसा लग रहा है आपको? हम 7 बरस पहले 6 बरस पहले जो हुआ था तो हम कानून का हवाला छोड़ा था, लेकिन अब जो भी कानून किया है हम उसके लिए खुश हैं, और उसके बाद जो हो रहा सही है। कैसे क्या हुआ था, कैसी घटना हुई थी? कैसी घटना हुई थी कि उसको खेलते खेलते बाहर से उठाया गया था हमारी बच्चा को। तो उसके बाद लेके गया जल्ला तरफ। उसके बाद अब का हुआ उठो हमको मालूम नहीं है, लेकिन खेलते खेलते उठा के हमारी बच्चा को लेके गया है। तो प्रतिदिन वो लेके जाता था खेलने के लिए? हाँ, लेके जाता था, लेकिन ला के रख देता था। उस दिन ला के रखा नहीं। न्यायपालिका जो आज न्याय मिला है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? क्योंकि 7 वर्षों का जो कार्यकाल काफी लंबा होता है, इंतजार जो है 7 वर्ष आपको लग गए इंतजार करते वक्त, तो ये 7 वर्ष जो बीते हैं वो कितना मुश्किल था आपके लिए? बहुत मुश्किल हमारे लिए बहुत मुश्किल जी। 6 वर्ष की बच्ची थी। कितने बच्चे हैं आपके? हमरे यार 3 गो है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जितने भी मामले इस देश में आते हैं, वो जितने भी बलात्कार जैसे मामले दर्ज होते हैं, उसमें लगभग 89% मामले जो होते हैं वो पड़ोसी के द्वारा ही होता है।
जो पड़ोसी होते हैं उन्हीं के द्वारा ऐसा जो बलात्कार जैसे मामले जो होते हैं वो दर्ज होते हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, पड़ोसी ही थे। जी, हमारा पड़ोसी थे। हमारे साथ जो है उनके पिता भी हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे। पूरी जो घटना हुई कैसे आपको पता चला? शाम के समय था, बच्ची को हम खोजने लगे। कब की घटना ये 2015? 4 मार्च 2015 की घटना है। शाम में जब बच्ची नहीं आई, उसको खोजने लगे तो वो आपका कलवा राहत उप कलवा डेली बच्ची को लेके जा रहा था, फिर खेल के पहुंचा रहा था। शाम में जब अंधेरा हो गया तो अगल बगल खोजने लगे। नानी का घर है, नानी के घर भी गए खोजने के लिए, उनका वहां नहीं मिले। उनको ही पूछा गया, पुलिस की नहीं है, हम तो आपके बच्चे को छोड़ दिए थे। खोजबीन करने के बाद नहीं मिला तो आपका वसीम शेख, इमाम शेख, उन लोग और भी ऐसे है, मुन्नी बीबी, सब बोले नहीं लड़का को तो हम कांधे में उठा के लेके जाते, हम कलवा को देखे हैं, माठ की तरफ लेके जाते हुए जाते हैं, आप उधर खोजिए। एक आपका हिंदू मोहल्ला का उधर का है, क्या नाम तो भुला रहे हैं, देवानंद, तो वो बोले थे कि हम उसको ठीक उसी खेत के पास देखे थे, बच्ची के साथ था। तो फिर सब अपना सगा संबंधी के साथ वहां गए, वहां खोजा गया तो गेहूं के खेत में बच्ची का लाश मिला था। गला में खरोच था और गाल पे खरोच, गला में काला दाग, कपड़ा अस्त व्यस्त था। थाने गए? जी, फिर वो थाना को इंफॉर्मेशन किया गया, उनको प्रताप जी थे, उनको थाना को बुलाए, फिर थाना सभी आए और वो तो आरोपी उन्हीं के घर पे थे, वो कल्लू राज से। बहुत ऐसा मामला जो होता है, बहुत सारे ऐसे बलात्कार जैसे केस होते हैं, बहुत सारे रेप जैसे केस होते हैं, लेकिन वो मामला जो है दब के रह जाता है। तो इतना जो मेहनत हुआ 7 वर्षों में, समाज का कितना सहयोग मिला आपको? समाज का सब पूरा सहयोग मिला हमको, पूरा हिंदू मुस्लिम जितने यहाँ है सभी का सहयोग रहा कि ये बहुत गलत हुआ, इसको सजा मिलना ही चाहिए। चाहे 7 साल 9 महीने कुछ हो गया, देर ही सही, लेकिन इंसाफ मिला हमको, उससे हम खुश हैं, संतुष्ट हैं कानून से। 7 वर्ष जो बीते, कितना मुश्किल था? 7 वर्ष बीतने के बाद में एक पल भी, जैसे उस रात का याद कर लेते थे, 4 मार्च 2015 का याद कर लेते थे तो रात के नींद गायब हो जाती थी, घूट कम खून के आंसू पीते थे, लेकिन दिखाने का कुछ तो है नहीं। कानून के सहारे छोड़ दिए, इसलिए शायद देर से ही लेकिन इंसाफ हमको मिलेगा। वही हुआ, देर से मिला लेकिन इंसाफ मिला। अब आपको महसूस ठीक हो रहा है, क्योंकि जो जैसा कर्म किया गया वैसा उसको भुगतना पड़ रहा है। जैसा कर्म किया है उसको सब भुगतना पड़ रहा, और कानून भी जो भी सजा सुनाया वो सही सुनाया। कहीं ना कहीं कानून से जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं और भी लोगों को जो है भरोसा जो है वो बढ़ गया है। और हमारे साथ जो है यहाँ के जिला परिषद भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि ऐसे मामले जो हैं वो समाज में कहीं ना कहीं दब कर रह जाते हैं, पर समाज के वैसे व्यक्ति जो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं वो आगे आकर अगर सहयोग करते हैं तो ऐसे मामलों में अंत में जो है सजा वैसे लोगों को जरूर मिलती है। हमारे साथ इस क्षेत्र के जिला परिषद हैं, एक समाज सेवी हैं, और सबसे बड़ा जो योगदान है वो बताया जा रहा है इन्हीं का है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं वो दब कर रह जाते हैं समाज में, पर वैसे लोग होते हैं जो उन लोगों का सहयोग करते हैं और अंत में जो है वैसे लोगों को सजा दिलाने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं लोगों का होता है। आपका बहुत बड़ा योगदान है आज जो भी सजा मिली है उन्हें। तो ऐसे समाज में जो ऐसे लोग होते हैं और ऐसी जो हरकतें की जाती है समाज में, बहुत सारे जो लोग होते हैं इन्हें दबाने में लगे रहते हैं, पर आपने सहयोग किया इसका, कैसे आपको पता चला और आपको समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आज मैं संयोग से जिला परिषद हूँ। जिस समय ये घटना घटी थी उस समय इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा था और मैं मुखिया था, और लड़की का जो पिताजी थे वो हमारे वार्ड सदस्य थे। जैसे ही इनकी बच्ची नहीं मिलने लगी तो इन्होंने हमको भी सूचना किया कि ऐसे बात, हमारी बच्ची गुल हो गई है। हम बोले कि नानी उन्हीं के घर गया होगा, जाकर के खोजो देखो। हम लोग भी उसमें लगे खोजने के लिए दरमियान में, तो कुछ लोगों से पता चला कि नहीं, वो राहत नाम का बच्चा है, यही पड़ोसी का रहने वाला है, और वो उसको कंधा पर लेकर के जाते हुए देखा है। तो फिर उसको हमने पकड़ करके अपने घर ले गया पूछताछ के लिए, और पूछताछ वहां करने ही लगा तब तक ये सूचना मिली कि नहीं, बच्ची का डेथ बॉडी मिल गया है। फिर यहाँ से काफी लोग आक्रोशित होकर के जाकर के उसके ऊपर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन एक मुखिया होने के नाते मैंने प्रशासन को फोन कर दिया था
और उन्हें पब्लिक का सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो उसी समय उसको हत्या कर दिया गया था। फिर प्रशासन का हैंड ओवर करके उसको जेल भेज दिया और आज तक वो जेल में है और जेल से ही उनको सजा मिला है। इस गांव के हिंदू मुस्लिम सभी लोग इससे का जो काले कारतूत हुआ है, इससे भी जो सजा मिला, न्याय पर निश्चित रूप से भरोसा मिला सभी लोगों को कि आज भी न्याय किसी न किसी रूप में जिंदा है और जो जिस तरह का गलती किया है उसे सजा मिला है। इससे सभी लोग खुश हैं। ऐसे जो लोग होते हैं समाज में, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो शिक्षा की जो कमी है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शिक्षा की कमी के कारण ऐसा होता है? हाँ सर, इस माने वो बच्चा जो है ना यहाँ रहता नहीं था इस परिवेश में। इस परिवेश में रहने वाला बच्चा उस तरह का नहीं है। वो रहता था बुलंदशहर में और वो सब कूड़ा उड़ा ये सब जो प्लास्टिक चुनने उनने का काम करता है और वो नशा अफीम चरस ये सब का सेवन करता था और वो यहाँ पर आए ही थे और आकर के वहाँ भी इस तरह का एक घटना घटी थी। घटना के बाद हम लोगों को पता चला कि वहाँ भी घटना करके भाग करके आया था छोटी बच्ची के साथ और यहाँ भी इस तरह का घटना करके वो हत्या करने में सफल हुआ और उस तरह के आदमी को फांसी की सजा भी कम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, क्योंकि आप जैसे लोग जो हैं वो सहयोग किए तभी आज जाकर उसे सजा मिली है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सरीना बीबी, मैं 2 नंबर वार्ड से वार्ड सदस्य। तो ये जो घटना होती है, आप एक महिला है, तो इस घटना से क्या अभी जो सजा मिली है तो उसे क्या सीख मिलना चाहिए? जैसा किया वैसा भोग रहा है, वैसा किया है ये कि उसको ऐसा सजा मिल रहा है। इससे आगे क्या बताएं, वो कर्म ही वैसा किया है कि उसको ऐसा मिल रहा है। 7 वर्ष तक का जो इंतजार किया गया काफी मुश्किल रहा। कानून क्या न्याय देता है, तो कानून तो न्याय दिया, जो सच है वही किया। कहीं न कहीं न्यायपालिका में जो भरोसा है वो अभी भी बरकरार है। जी 7 वर्ष लग गए मगर अंत में जो है सजा मिली। जी, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जैसा किया वैसा भोग रहा है और क्या इससे आगे बोल सकते हैं। तो आपके पड़ोसी थे वो? जी दोनों ही आसपास के आपके पड़ोसी? है, हमारा वो वाला घर है, इसका ये वाला घर है, इसका ये वाला घर है। जिस मासूम बच्ची के साथ ऐसी घटना घटित हुई वो इसी का घर है ये, और मैं उसी के घर पे मौजूद हूँ। बात साहेबगंज जिला की है। साहेबगंज जिला माननीय हेमंत सोरेन का भी जिला है और उस जिला के अंतर्गत एक प्रखंड है उधवा, उसके अंदर एक गांव है जोका। मैं उसी जगह पे हूँ। ये जो घर आप पीछे देख रहे हैं ये घर उसी बच्ची का है और जो घटना घटित हुई, जो घटना घटी वो उसके ही पड़ोसी के द्वारा किया गया था। और उस तरफ आप दिखा दीजिए, वो जो घर आपको दिख रहा है वो उसके पड़ोसी के द्वारा ही हुआ और उसकी उम्र थी लगभग 20 वर्ष। जैसे ही उसके घर वालों को यह पता चलता है कि उसके बेटे ने ऐसा गंदा काम किया है, उसके पिताजी ने सुसाइड कर लिया, ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। उनकी मां से भी हम बात करेंगे और जो ये सजा मिली है, ये समाज में कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हैं जो ऐसे काम करते हैं और उसको अंत में उनका क्या हश्र होता है, उनको ये समझना चाहिए और एक संदेश जाना चाहिए कि जो ऐसा कर्म करते हैं उनके साथ ऐसा ही होगा।